नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वैदिक सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे, आज हम इसी में इनके जानकारी के क्या स्रोत हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। तो देखिए इनके जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और देखते हैं साहित्यिक स्रोत। यदि पुरातात्विक स्रोत लेते हैं तो इसमें दो स्रोत देखते हैं, अभिलेख और मित्र भांड। अभिलेख, मित्र भांड। तो ये जो अभिलेख है ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दो अभिलेख हमें मिला है। एक मिला है तुर्की से, एक मिला है ईरान से। ये जो तुर्की से मिले हैं ये है 1400 बीसी का। कब का है? 1400 बीसी का, ईस्वी पूर्व का। और ये जो है ये है 1600 बीसी का। और ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तुर्क से, इसका नाम है बोगच कोई का अभिलेख या एशियाई माइनर अभिलेख। एशिया माइनर या बोगच गोई का अभिलेख। बोगच गोई का अभिलेख। और ये जो ईरान से प्राप्त हुए हैं ये है कस्सी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख। ये जो बोगज गोई का अभिलेख है इसमें दो शासक का वर्णन है, एक है हित्ती और एक है मित्ती का। किसका वर्णन है? तो दो शासक का वर्णन है। इसको हम चलिए यहीं पर लिखते हैं, दो शासक, हित्ती और मित्ती। हित्ती, मित्ती। ये जो हित्ती है यहाँ के शासक का नाम है सुब्रीलिम्मा। सुब्रीलिम्मा। और मित्ती के जो शासक हैं इसका नाम है मतिऊ अज्जा। मतिऊ अज्जा। तो जब ये जो एशियाई माइनर का अभिलेख बोगज गोई का अभिलेख है, इसमें जो हित्ती के शासक सुब्बी लिम्मा है और मित्ती के शासक मतिऊ अज्जा है, इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध के बाद इन दोनों के बाद संधि होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच संधि। तो तो चलिए इनको थोड़ा इस साइड में लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध के बाद संधि। तो यहाँ पर देखिएगा इसे करके, इसके आगे लिखिएगा क्या हुआ? युद्ध। युद्ध जब होता है तो इन दोनों के बीच होता है संधि। जब इन दोनों के बीच संधि हुआ तो चार देवताओं के नाम को लेकर कसम खाया कि युद्ध अब नहीं करेंगे। कितने देवता? तो चार देवता के नाम लेकर कसम खाया। कौन कौन वो चार देवता है?
तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासस्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासस, ये चार देवता हैं। इनका नाम लेकर के इन्होंने क्या खाया? कसम खाया कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। और ये जो ईरान के जो ये जो कस्सी का अभिलेख है, इसमें जो इसमें लिखा है ईरान का एक जो है कि ईरान का एक शाखा, कौन सा शाखा? तो ये क्या है? वैदिक सभ्यता, तो आर्य। ईरान का एक आर्य शाखा जो है कि भारत की ओर गया, लिखा है। इसमें क्या लिखा है? ईरान का या ईरानी आर्यों का एक शाखा भारत की ओर गया। तो देखिए, अभी तक हम क्या देखे? पुरातात्विक वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत देख रहे, तो इसमें क्या देखे हम? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम क्या देखे? अभिलेख देखे। इसमें दो अभिलेख देखे। तुर्की से एक प्राप्त हुआ है, एक ईरान से प्राप्त हुआ है। तुर्की से जो प्राप्त हुए हैं 1400 बीसी का है, और ईरान से जो प्राप्त हुआ है वो 1600 बीसी का है। ये जो तुर्की से प्राप्त हुए हैं इसे एशियाई माइनर या बोगज गोई का अभिलेख कहते हैं। इसमें दो जगह के शासक हैं, हित्ती और मित्ती। हित्ती के शासक कौन है? सुब्बीलिम्मा। और मित्ती का शासक मतिऊ अज्जा है। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो इन दोनों के बीच संधि होते। जब संधि हुआ तो इन दोनों ने आपस में चार देवताओं को नाम लेकर के कसम खाया, अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो चार देवता कौन है? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासस्य। ये चार देवता काफी इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद ईरान के जो 1600 ईस्वी का जो कस्सी का अभिलेख मिला, इसमें क्या लिखा है? ईरानी आर्यों का एक शाखा भारत की ओर गया। भारत आया, अर्थात ईरानी आर्यों का एक शाखा कहाँ आया? भारत आया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए ये अभिलेख को समझे। अब देखते हैं मित्र भांड से हमें क्या जानकारी मिलती है। चलिए इसको मिटाते हैं। ये जो मित्र भांड है, ये जो है कि ऋग वैदिक काल का भी है और उत्तर वैदिक काल का भी है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग वैदिक काल है, इस समय के मित्र भांड को क्या कहा गया है? गैरु गेरुवर्णी अभिलेख, गेरुवर्णी मित्र भांड। क्या कहा गया है? गेरुवर्णी मित्र भांड, OCP। क्या कहा गया है? गेरु वर्णी मित्र भांड। और ये जो उत्तर वैदिक काल के हैं इसे कहा गया है चित्रित धूसर मित्र भांड। चित्रित धूसर मित्र भांड। PGW। तो देखिए क्या देखे? मित्र भांड जो कि ऋग वैदिक काल का है उसे क्या कहा गया है? गेरुवर्णी मित्र भांड, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में OCP लिखे हैं। और जो उत्तर वैदिक काल के मित्र भांड है उसे क्या कहा गया है? चित्रित धूसर मित्र भांड, जिसे कहते हैं PGW। तो इनको नोट कीजिए और देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा साहित्यिक स्रोत।
ये जो साहित्यिक स्रोत है इसमें हमें इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य से। कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, वैदिक साहित्य से, वैदिक साहित्य। ये जो वैदिक साहित्य है इसे जो है कि श्रुत साहित्य कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य क्यों कहा गया है, क्योंकि इनको कहीं लिखा नहीं गया था बल्कि इसे बोलकर एक दूसरे को, एक हम हमसे बोलकर कोई और सीखा और उससे सुनकर कोई और सीखा। अर्थात इसे क्या कहा गया, श्रुत संहिता, सुनकर याद रखना। और इसे अपौरुषेय कहा गया है, अपौरुषेय। ये अपौरुषेय क्या है, तो अर्थात ये जो वैदिक साहित्य है इसे कोई लिखा नहीं है बल्कि ये गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा किसी के सपने में बताया गया और उन्हीं से इनको आगे बढ़ाया गया बोल बोल के। इसी को नित्य कहा गया है और इसी को संहिता कहा गया है, संहिता कहा गया है। वैदिक सभ्यता जो है यहाँ के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे सुनकर ही एक दूसरे को बताया जाता था। वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ये जो वैदिक साहित्य है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें वेद देखेंगे, वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अरण्यक और उपनिषद। तो देखिए अभी हम क्या देखे हैं, तो साहित्यिक स्रोत में क्या देखे, क्या साहित्यिक स्रोत में क्या देखे, इस ये जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वैदिक साहित्य से। ये जो वैदिक साहित्य है ये कैसा है, तो श्रुति साहित्य इसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसे सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इसे अपौरुषेय कहा गया, क्यों, क्योंकि इसे किसी मानव ने नहीं लिखा है बल्कि ईश्वर ने किसी के सपने में आकर के कहा और उनके द्वारा एक दूसरे में आदान प्रदान किया जा रहा है। इसे नित्य कहा गया है और इसे संहिता कहा गया है। ये क्यों लिखा नहीं है, तो क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, नहीं था लिखिएगा। तो ये जो साहित्यिक स्रोत है इसमें हम क्या देखेंगे, तो वेद देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे, अरण्यक देखेंगे, उपनिषद देखेंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अरण्यक ऐसे लिखिएगा, अरण्यक। ये जो उपनिषद है इसको जानने के लिए वेदांत की रचना किया गया है, जानने के लिए वेदांत की रचना किया गया है। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं वेद के बारे में। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। हेडिंग दीजिएगा वेद। वेद की रचना कब हुआ, तो वैदिक काल में हुआ। ये वेद 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार। ये कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
अर्थवेद। ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या है तो प्रार्थना है, प्रार्थना। ये जो यजुर्वेद है ये कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड। और ये जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है, संगीत। भारतीय संगीत का जनक सामवेद से ही माना जाता है। ये अर्थवेद जो है ये जादू टोना पैसे से रिलेटेड है, अर्थ से, जादू टोना प्लस अर्थ पैसा। से संबंधित है। ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना का किस काल में हुआ है तो ऋग्वैदिक काल में हुआ है, इसलिए इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसकी रचना कब हुआ है तो ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में। और ये तीनों जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। और ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है इसे वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? वेद त्रयी। ये जो यहां तक है इसको किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रय या त्रयी कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या देखे हम, वेद कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना। यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत और अर्थववेद में जादू टोना अर्थ पैसा से संबंधित है। तो ये जो ऋग्वेद है इसकी रचना किस काल में हुआ है तो ऋग्वैदिक काल में। और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद की रचना कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ ये जो देखते हैं ऋग्वैदिक काल, यजुर्वेदिक काल और सामवेद, ये इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं ब्राह्मण क्या है। हेडिंग दीजिएगा ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या है तो वेद, ये जो वेद देखे इसको सरल और सुबोध भाषा में जनमानस तक पहुंचाना ही ब्राह्मण कहलाता है। तो ये क्या है? वेद को सरल प्लस सुबोध भाषा में जनमानस तक गद्य के रूप में पहुंचाना, गद्य के रूप में पहुंचाना। अर्थात बोल सकते हैं वेद का प्रचार प्रसार कौन करता है? ब्राह्मण। वेद का काम क्या है? ब्राह्मण का काम क्या है? वेद को सरल और सुबोध भाषा में जनमानस तक पहुंचाना। अब देखते हैं अर्णयक क्या होता है। अर्णयक, ये जो अर्णयक है ये वन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वन, याद रखिएगा। जब व्यक्ति वन वानप्रस्थ जाते थे तो उस समय अर्णयक की रचना होती थी। तो अर्णयक की रचना कब होता है? वानप्रस्थ के दौरान, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के दौरान अर्णयक की रचना होती थी। अर्णयक
की रचना। ये वानप्रस्थ का समय क्या है यदि देखें तो इसका समय है 50 से 75 वर्ष की आयु। इस समय क्या करते थे व्यक्ति, अपने बाल बच्चे घर को त्याग कर वन में चले जाते थे। इस समय जो है कि वन में बैठकर वो तपस्या करते थे और अरण्यक की रचना करते थे। इसी में एक सवाल पूछा जाता है, अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ है क्या? तो अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो क्या देखे अभी तक हम, तो वेद, ये ब्राह्मण का काम क्या है, तो वेद को सरल और सुबोध भाषा में जनमानस तक पहुंचाना। किस रूप में, तो गद्य के रूप में। और अरण्यक क्या है, तो ये अरण्यक को याद रखिएगा वन से। तो वन प्रस्थ के दौरान अरण्यक की रचना होती थी। वन प्रस्थ का समय क्या है, 50 से 75 वर्ष की आयु में क्या करते थे व्यक्ति, घर परिवार को त्याग कर वन में चले जाते थे और सन्यास के भाव में वहां पर रहते थे। इसी दौरान जो है कि अरण्यक की रचना की जाती थी। तो इसी में एक पॉइंट बताए, अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। चार जो है कि वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद है इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जो अरण्यक ग्रंथ है इसमें दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है, इसके नीचे लिखिएगा, इसमें दार्शनिक प्लस रहस्यवादी सिद्धांत होते हैं। रहस्यवादी सिद्धांत होते हैं। तो क्या देखिए इसमें कैसा, इसमें क्या है, तो दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत से रिलेटेड क्या है, अरण्यक ग्रंथ। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं उपनिषद क्या है। हेडिंग दीजिएगा उपनिषद। उपनिषद, ये उपनिषद क्या है, तो यदि इनको समझे तो इनको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, उप और निस। उप और निस। उप क्या है, समीप। समीप और निस क्या है, बैठना। अर्थात समीप बैठकर किसी भी उपनिषद को सुनना। क्या करना, समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर किसी भी चीजों को सुनना। किसी भी चीज को क्या सुनेंगे, तो उपनिषद को सुनेंगे। तो क्या है उपनिषद, क्या है, तो इसको बोल सकते हैं गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या कहलाता है, उपनिषद। ये जो उपनिषद है इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत है। तो उपनिषद क्या है, तो इसको हम आसानी से समझ गए। उप, समीप और निस बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद। इसमें क्या है, तो दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।